Good morning, students. Today I shall teach you the poems of 9th class. The poem's name: The Lake, Isles of Innisfree. The name of poem: The Lake, Isles of Innisfree. लेक का मतलब होता है द लार्जर एरिया दैट इज फुल ऑफ वाटर। ऐसा बड़ा जगह जहां पानी से भरा हो उसे हम लोग लेक कहते हैं। एंड आइल्स ऑफ इनिस्फ्री का मतलब होता है इट इज अ प्लेस एंड अ नेम, द नेम ऑफ लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री। आइदर यू से इट इज प्लेस और यू से द नेम ऑफ लेक। So, Isles of Innisfree is situated in London. यह लंदन में स्थित एक ताल है जो बहुत ही खूबसूरत है। दैट इज सो ब्यूटिफुल एंड दैट इज सो पीसफुल। सो लेट्स नो मोर डिटेल्स अबाउट पोएम्स। द 12 line poems. This is the 12 lines poems. The Lake of Isles Innisfree is divided into 3 quatrains in which the poet talks about his longing to nature. तो इस कविता में ये 12 पंक्ति की कविता है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर एक वर्ड है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड क्वाट्रेंस। ये क्वाट्रेंस क्या है? क्वाट्रेंस का मतलब होता है कि 4 पंक्ति की जो स्टांजा होता है उसे क्वाट्रेंस कहते हैं। और ये कविता में कवि ने प्रकृति के जुड़ाव की बात बताया है, प्रकृति से अटैचमेंट की बात बताया है। लॉन्गिंग टू नेचर, दैट मीन्स टू अटैचमेंट ऑफ द नेचर। नाउ ही स्टिल हैज द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड व्हेन दे यूज्ड टू वर्क ऑन द आइल्स ऑफ इनिस्फ्री। इसका मतलब हुआ कि कभी अभी भी उस ताल के यादें को, अपनी बचपन की जो यादें हैं, जब वो वहां पर जाया करते थे, ताल में बैठा करते थे, वहां की जो शांति थी, वहां की जो मनोरम दृश्य था, उसको उन्होंने अपनी यादों में बसाए हुए हैं। तो दैट इज ब्यूटीफुल प्लेस। आइल्स ऑफ इनिस्फ्री इज द ब्यूटीफुल प्लेस वेयर ही यूज्ड टू गो देयर। द पोएम वाज रिटन इन 1888 when W.B. Yeats was walking down the streets of London and suddenly he had a thought of returning to nature. यह कविता 1888 में लिखा गया है जो हमारे W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया है। तो W.B. Yeats का मतलब होता है विलियम बटलर, जिन्होंने इस कविता को विलियम बटलर के द्वारा लिखा गया है। जब वो एक बार ऐसे ही स्ट्रीट में इस जगह पर जाना चाहते थे और वहां पर जब वो गए तो ऑल ऑफ सडन अचानक ही उसे एक विचार आया कि हम सभी को प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। नाउ ही हैड डिजायर इन हिज हार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गो टू द लैक ऑफ द नेचर बिकॉज ही वांटेड टू सेटल देयर। हमारे कवि के अंदर आत्मा में ये बात इच्छा थी और वो दिल से वो चाहते थे कि हम उस लेक के करीब जाएं, वहां पर हम बसवास करें, वहां पर हम रहे। सो ही मेड ए स्मॉल कैबिन देयर आउट ऑफ मड एंड लिव इन इट पीसफुली। और कभी हमारे वहां जाकर के उसने एक छोटा सा कैबिन बनाया। वो बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही मार्वेलस था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। जिन्होंने उस कीचड़ के बाहर एक कैबिन, छोटा सा घर बनाया और जहां पर वो रहने लगे। और इस तरह से इन दिस वे द पोएम एंड्स, और इस तरह से ये कविता का अंत होता है। तो हमने क्या देखा कि द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो हमारे कभी बचपन से उसे पसंद करते थे। और यह लंदन के जगह जहां पर खूबसूरत ये आइल्स है, ये इनिस्फ्री जो आइल्स इनिस्फ्री है वहां पर है। और इस तरह से इस कविता की समापन होता है। तो थैंक यू, सी यू अगेन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।